बाकी स्टूडेंट्स किधर हैं? मोहसिन, आपने बताया नहीं था बाकी स्टूडेंट्स को? मैं बताया था। तो वो क्यों नहीं आए क्लास लेने के लिए? ये वो टाइम टेबल में क्लास 10:30 लिखी हुई थी तो अब यार बच्चों, मेरी क्लास थी यहाँ पे 10:30 बजे एमसीएस वालों के साथ। मैडम ने आपको बताया नहीं था? बताया खैर, था सही। खैर मैं अटेंडेंस लगा रहा हूँ, बाकी सारे एब्सेंट होंगे। तो मैंने जब बता दिया था, मैडम ने भी बता दिया था कि 12:30 से क्लास ऑनवर्ड होगी, तो इट्स मीन कि आप लोगों की क्लास डेफिनेटली होगी। सो खैर वट एवर। अच्छा, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था जी सोर्स कोड क्या होता है और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है। जो हमारा प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है उसको हम सोर्स कोड बोलते हैं। और जो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखे गए प्रोग्राम को जब कंपाइलर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर या जो भी इंटरप्रेटर होते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं, तो वो क्या बन जाता है? हमारा ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड के अलावा भी एक कोड होता है जिसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल कोड। ये एग्जीक्यूटेबल कोड वो होता है जो क्लाइंट की या यूजर की जो मशीन होती है, जो कंप्यूटर होता है, उसके ऊपर रन होता है। जैसे आपका एप्लीकेशन बनता है, एप्लीकेशन सेटअप बनता है जिसको आप चलाते हैं, वो एग्जीक्यूटेबल कोड होता है जो आपके क्लाइंट के पीसी के ऊपर जिसको आप रन करते हैं। अब वो एग्जीक्यूटेबल कोड कैसे बनता है, मैंने एग्जीक्यूटेबल कोड के बारे में आपको डिटेल में बताया था, कोई नहीं बताया? आई थिंक हमारा ऑब्जेक्ट कोड और सोर्स कोड हुआ था। आवाज आ रही है सबको? यस सर, आ रही है। मौसम क्या क्या पढ़ाया था मैंने? सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड पढ़ा दिया था मैंने। रिजवान शाहिद, ये बताओ कि सोर्स कोड क्या होता है? अटेंडेंस लगवाओ ना सबसे पहले, आप लोग प्रेजेंट ही नहीं हो सारे। एहसन अली एब्सेंट हो गया। इशफाक जी अहमद सर, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट है, ठीक है। आज तो इशफाक अहमद, प्रेजेंट है। इशफाक अहमद जी सर। प्रेजेंट, ठीक हो गया। ये HUMAI, ये कौन है बड़ा एज? ओ भाई, अपना नाम लिखो बच्चे, कौन हो आप? जी हमारा वो नहीं है। मोहसिन, यस सर। रिजवान शाहिद, यस सर। जहीर, यस सर। और ये वड़ैच कौन है भाई? क्या नाम है आपका? बच्चे अपना नाम लिखो। हुमाई वड़ाई जी, ये कौन है भाई? किस क्लास के हो बच्चे? पहले बताओ अपनी आइडेंटिटी। सर ये एक मेरा बतूल है, हमारी क्लास की है बच्ची। अच्छा, बच्ची है। बच्चे, आवाज आ रही है मेरा? यस। यस सर, आ रही है। तो बेटे अपना नाम लिखते हैं और अटेंडेंस लगवाते हैं। अब आपकी मैंने एब्सेंटी लगा देनी थी। दूसरी स्टूडेंट किधर है? सर पता नहीं। चलो कोई बात नहीं। सोर्स कोड हमने पढ़ाया था, मैंने सोर्स कोड हो गया था हमारा। यस सर, सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड हो गया था। सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड हो गया था, ठीक हो गया। अब आगे हमने क्या करना है जी? आगे हमने, मैं आपको बता रहा हूँ कि सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड के अलावा एक और कोड होता है जिसको हम एग्जीक्यूटेबल कोड बोलते हैं। ये जो हमारी डायग्राम है इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कोड जो है वो हमारा कैसे कन्वर्ट होता है। इसको, इसकी कन्वर्जन जो है ये आपको मैंने समझानी है। हमारे पास जो हमारा प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम को यहाँ पे उन्होंने एक डायग्राम बनाई हुई है। ये सोर्स कोड है। सोर्स कोड को प्री प्रोसेसर आगे कन्वर्ट करते हैं मॉडिफाइड सोर्स कोड। मॉडिफाइड सोर्स कोड को कंपाइलर कंपाइल करके ऑब्जेक्ट कोड बनाता है। कंपाइलर के बाद जो होता है हमारा ऑब्जेक्ट कोड जो है वो जाता है लिंकर के पास। लिंकर आगे उसको कन्वर्ट करता है एग्जीक्यूटेबल कोड के अंदर। यहाँ पे इन्होंने सारा लिखा हुआ है कि ये आपका कंपाइलर उसको कैसे कंपाइल करता है। अब मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कंपाइलर और इंटरप्रेटर और असेंबलर में क्या डिफरेंस है। मैंने ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर आपको करवाए थे लास्ट टाइम। यस सर, आपने बताया था। मैंने आपको बताया था कि जो कंपाइलर होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है। कंपाइलर क्या करता है? एज अ होल ट्रांसलेशन करता है।
कंपाइलर ने सारे का सारा प्रोग्राम उठाना है, उसने 100 लाइन है या 50 लाइन है, उन सबको ट्रांसलेट करना है, उसको ट्रांसलेट करके उसने कन्वर्ट कर देना है मशीन लैंग्वेज के अंदर, ओके होगा, मशीन कोड के अंदर। देन उसके बाद जो आपका इंटरप्रेटर होता है वो क्या करता है, वो लाइन बाय लाइन उसको कन्वर्ट करता है, उसको ट्रांसलेट करता है, और इंटरप्रेटर ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट नहीं करता। उसके बाद मैंने असेंबलर पढ़ाया था, असेंबलर का भी यही काम होता है। असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। सो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ कि ऑल दो द ऑब्जेक्ट फाइल कंटेन्स द मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे हमने कंपाइलर को पढ़ना है, कंपाइलर क्या करेगा, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कंपाइलर सिंटैक्स एरर चेक करेगा। इफ सिंटैक्स एरर अगर अकर नहीं होता, इफ द प्रोग्राम इज फ्री ऑफ द सिंटैक्स एरर्स, द कंपाइलर स्टोर द translated machine language instructions which are called the object code or object file। अगर उसमें प्रोग्राम के अंदर, हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई भी एरर नहीं निकलता, तो कंपाइलर उसको कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। ऑल दो ऑब्जेक्ट कोड में क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड कंटेन्स द मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस, मींस के ऑब्जेक्ट कोड के अंदर मशीन कोड होता है, ऑब्जेक्ट कोड के अंदर मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस होती हैं। इट इज नॉट अ कंप्लीट प्रोग्राम हियर। Here is why the C++ conveniently equipped with the library of the pre-written code for the performing the common operations or sometimes the different tasks। जो आपका ऑब्जेक्ट कोड होता है ये कंप्लीट प्रोग्राम नहीं होता, इसके साथ कुछ लाइब्रेरीज होती हैं वो इंक्लूड होती हैं, कुछ प्री रिटन कोड जो होता है पहले से लिखा हुआ कोड उसके साथ इंक्लूड होता है, देन उसको कंप्लीट शेप आती है। आगे वो कहते हैं फॉर एग्जांपल द लाइब्रेरी contains the hardware specific code displaying the message on the screen and reading the input from the keyboard। It is also provide the routines for the mathematical functions such as the calculating the square root of a number। ये इसके अलावा रूटीन्स प्रोवाइड करते हैं। रूटीन्स क्या होते हैं, ये भी काम होते हैं, ये भी कोड्स ही होते हैं, ये भी आपकी स्टेटमेंट्स होती हैं जो प्री रिटन होती हैं, पहले से रिटन होती हैं। C++ का जो डेवलपर मोड है उसके अंदर लिखी होती है। द कलेक्शन ऑफ द कोड कॉल्ड वन टाइम लाइब्रेरी is the extensive program almost always use the some part of it। When the compiler generates the object file, it does not include the machine code for the any runtime library routine the program। During the last phase of the translation process, another program is called the linker। यहाँ पे अब वो आ रहा है आपका लिंकर जो आपको कन्वर्ट करके देगा ऑब्जेक्ट कोड को एग्जीक्यूटेबल कोड में। When the compiler generates the object file, it does not include the machine code। After that, a routine of programmer is added during the last phase of the translation process। जब आपका प्रोग्राम कंपाइल होके ऑब्जेक्ट कोड के अंदर आता है उसके लास्ट फेज पे another program that is called linker combine the object file with the necessary library routines। जो हमारा ऑब्जेक्ट कोड होता है उसको जो लिंकर होता है वो लिंक कर देता है, कंबाइन कर देता है, मिला देता है नेसेसरी लाइब्रेरी रूटीन्स। लाइब्रेरी रूटीन्स क्या होता है, लाइब्रेरी रूटीन्स का मतलब है कि C++ के अंदर कुछ प्री रिटन कोड होता है जो आपके ऑब्जेक्ट कोड को या ऑब्जेक्ट फाइल को एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट कर देता है। वंस द लिंकर हैज फिनिश्ड विद दिस सेटअप द एग्जीक्यूटेबल फाइल इज क्रिएटेड। जो आपका ऑब्जेक्ट कोड होता है ना वो कंपाइलर जो है प्री रिटन लिंकर जो है प्री रिटन कोड के साथ जब कंबाइन करता है, मिलाता है, तो आपकी जो फाइल क्रिएट होती है उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल। द एग्जीक्यूटेबल फाइल कंटेन द मशीन इंस्ट्रक्शन और द एग्जीक्यूटेबल कोड दैट इज रेडी टू रन ऑन द कंप्यूटर। लिंकर क्या करता है, उसको लिंक कर देता है प्री रिटन कोड के साथ, और प्री रिटन कोड के लिंक होने के बाद जो आपको फाइल निकल के आती है, जो नजर आती है, वो फाइल आपकी कहलाती है जी, आपका वो फाइल एग्जीक्यूटेबल फाइल कहलाती है या एग्जीक्यूटेबल कोड कहलाती है। समझ आ गई कि एग्जीक्यूटेबल कोड क्या होता है और कैसे बनता है? मोहसिन समझ आई है? बच्चों सो गए हो कि जाग रहे हो सारे? यस सर। इसकी समझ आई है या Yes, रिपीट sir. कर दूं? बच्चे समझ आई है या रिपीट कर दूं? रिपीट कर देंगे। लो रिपीट कर दूं, समझ नहीं आई मीन्स हमारा बच्चे समझ नहीं आई? यस सर, थोड़ी थोड़ी आई है। लो थोड़ी थोड़ी आई। आपको स्क्रीन नजर आ रही है सबको? मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है। यस सर। यस सर। जी सर आ रही है ना। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा गया जो प्रोग्राम होता है ना उसको हम बोलते हैं सोर्स प्रोग्राम। ठीक हो गया? जो हमारा सोर्स प्रोग्राम सोर्स कोड होता है
उसको कंपाइलर कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड के अंदर, वो हमारा फिर कहलाता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। जब वो ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद कंपाइलर जैसा एक और प्रोग्राम होता है जिसको हम बोलते हैं लिंकर। लिंकर उसको कन्वर्ट कर देता है एग्जीक्यूटेबल कोड के अंदर। लिंकर उसमें कुछ प्री रिटन लाइब्रेरीज ऐड कर देता है जो सी प्लस प्लस के अंदर पहले से लिखी होती हैं, कुछ प्री डिफाइंड रूटीन्स होती हैं जो हमारा लिंकर उस ऑब्जेक्ट कोड के साथ उसको इंक्लूड कर देता है, कंबाइन कर देता है। तो उसके बाद जो हमारा कोड बनता है उस कोड को हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल कोड। The entire process invoking the preprocessor compiler and the linker can be initiated with a single action। जो है हमारा सारे का सारा प्रोसेस कन्वर्जन का, उसके लास्ट फेज के ऊपर लिंकर क्या करता है, हमारे ऑब्जेक्ट फाइल या ऑब्जेक्ट कोड के साथ कुछ लाइब्रेरी रूटीन्स ऐड कर देता है। उस रूटीन के ऐड करने के बाद हमारा जो कोड होता है वो बन जाता है एग्जीक्यूटेबल कोड। दैट कोड विल बी कॉल्ड एग्जीक्यूटेबल कोड। अब समझ आ गई है? यस सर। यस सर, आ गई है। ये देखो, ये सोर्स कोड है हमारा। सोर्स कोड को प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लेके जाते हैं, मॉडिफाई करते हैं कंपाइलर के पास। ये डायग्राम में बताया गया है, कंपाइलर इसको कन्वर्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट कोड के अंदर, और यहाँ से लिंकर इसको फिर एग्जीक्यूटेबल कोड के अंदर इसको कन्वर्ट कर रहा है। देन ये जाके एग्जीक्यूट होता है, और ये वाला जो एग्जीक्यूटेबल कोड होता है ये आप किसी भी पीसी के ऊपर चला सकते हैं। ओके हो गया? समझ आ गई? उसके बाद ये है, बताते हैं यहाँ तक समझ आ गया, आगे नेक्स्ट पढ़ाऊं? यस सर, आ गई है, पढ़ाएं। यस सर। अच्छा, उसके बाद होता है जी व्हाट इज आईडीई। आईडी आपका होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ऐसा इन्वायरमेंट जिस इन्वायरमेंट के अंदर आपने कोडिंग करनी होती है, जिस इन्वायरमेंट के अंदर आपको सारी चीजें प्रोवाइड की जाए, लिखने के लिए टेक्स्ट एडिटर, आपका कोड लिखने के लिए, कंपाइल करने के लिए कंपाइलर मिले, और डीबगिंग करिए उसको डीबगर मिले। अच्छा, डीबगिंग क्या होता है? Sir, debugging is the process of finding and removing of error. हाँ, मैंने लास्ट टाइम बताया था ना कि डीबगिंग क्या होता है। यस सर, बताया था आपने। बग होते हैं हमारे पास एरर्स, और एरर रिमूव करने और एरर फाइंड करना और उसको रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है वो डिबगिंग कहलाता है। सो हमारे पास ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमें डिबगर भी फ्राहम करे, डिबगर भी अवेलेबल करवाए, कंपाइलर भी अवेलेबल करवाए, और टेक्स्ट एडिटर दे कोडिंग करने के लिए, उस सारे सॉफ्टवेयर को, उस सारे इन्वायरमेंट को हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट बोलते हैं। Many development systems, particularly those on the personal computer, have the integrated development environment. These environments consist of the text editor, compilers, debuggers, and the other utilities integrated into the package within a single set of menus. Pre-processing, compiler, linking, and even executing of the program is done with a single click of a button or by selecting a single item from the menu. ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा प्रोग्राम जो आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है, डिबगर भी, लिंकर भी, और उसके बाद आपको कंपाइलर भी, टेक्स्ट एडिटर भी, और अदर यूटिलिटीज भी ये प्रोवाइड करता है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। हमारे पास यहाँ पे इन्होंने विजुअल स्टूडियो, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो की एग्जांपल दी हुई है। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और आसान तरीन आपका आईडी है, जिसके अंदर आपने प्रोग्राम्स लिखने होते हैं। इसके अंदर कंप्लीट इन्वायरमेंट बना होता है जिसके थ्रू आपने प्रोग्रामिंग करनी होती है, जिसमें आपने जाके कोड करना होता है। ओके हो गया? समझ आ गई यहाँ तक? यस सर, आ गई है। आगे है जी व्हाट इज द प्रोग्राम मेड ऑफ। प्रोग्राम किससे बनता है? लास्ट टाइम मैंने आपको प्रोग्राम की डेफिनेशन लिखवाई थी कि प्रोग्राम होता क्या है। व्हाट इज प्रोग्राम? A set of instructions to solve the specific problem is known as program. ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जी हमारे पास व्हाट इज प्रोग्राम मेड ऑफ। प्रोग्राम किन चीज़ों से बनता है जी? यहाँ पे उन्होंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है कि प्रोग्राम में जो प्रोग्राम है उसमें लैंग्वेज के एलिमेंट्स होते हैं। उसमें लैंग्वेज के एलिमेंट्स में सबसे पहले कीवर्ड्स आता है, कीवर्ड्स के बाद प्रोग्रामर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, पंक्चुएशंस होती हैं, एंड सिंटैक्स होता है। इन सारी चीज़ों से इन सारी चीज़ों का मिक्सअप जो है वो, इन सारी चीज़ों से मिलकर हमारा प्रोग्राम बनता है। तो फर्स्ट आपकी डेफिनेशन है व्हाट इज कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है पढ़ाया मैंने, या आपको पता हो कि कीवर्ड्स क्या होते हैं?
सर पढ़ाया तो नहीं है, लेकिन कीवर्ड्स वो होते हैं, रिजर्व वर्ड्स भी इसको कहते हैं सर, जिसमें ये सारे कीज आ जाती हैं, F5 F6 ये वाली कीज। जिनका कोई स्पेशल मतलब हो, कीवर्ड स्पेशल मीनिंग हो। अच्छा, ऊपर से जैसे देखिए कि ये सर मतलब सर्च इंजन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। लाइक फाइवर पे वो जो कीवर्ड लगाते हैं गिग्स वगैरह पे, उससे सर्च करने में इजी होती है। ये अच्छा होते हैं। अच्छा, मैं बताता हूँ कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं, जब भी आप प्रोग्राम लिख रहे हो या कोडिंग कर रहे हो, तो कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो उनको रिजर्व वर्ड इसलिए बोलते हैं कि ये पहले से डिफाइंड होते हैं, ये प्री डिफाइंड होते हैं, इनका पर्पस और मीनिंग इनका डिफाइंड होता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे लिखा वर्ड्स दैट हैव द स्पेशल मीनिंग, कीवर्ड्स में ओनली बी यूज फॉर देयर इंटेंडेड पर्पस। इंटेंडेड मतलब जो इनका अपना एक्चुअल पर्पस होता है, जो इनका बताया गया पर्पस होता है, जो इसका मकसद होता है। कीवर्ड आर आल्सो नोन एज द रिजर्व वर्ड्स, मतलब ऐसे कीवर्ड, ऐसे वर्ड्स जिनको प्रोग्राम डेवलपर जो होता है, लैंग्वेज डेवलपर, उसने पहले से डिफाइन किया हो, उनका पर्पस और मीनिंग उनका पहले से डिफाइंड हो। जैसे कि यहाँ पे है यूजिंग, एसटीडी, इनका ये जो ऐसे कीवर्ड्स हैं जो पहले से डिफाइंड है, इनका पर्पस भी डिफाइंड है, ठीक है, दैट्स वाई इनको रिजर्व वर्ड्स बोलते हैं। ओके हो गया। उसके बाद आता है प्रोग्रामर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। हमने जब भी कोई एक वेरिएबल लेना होता है ना, उस वेरिएबल का हम नेम देते हैं, तो हम उस नेम को आइडेंटिफायर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक वेरिएबल बना के दिखाता हूँ कि वेरिएबल डिफाइन कैसे करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं। मौसम कितने बजे क्लास एंड करें, जुम्मे पर पहुंच जाओ आप। सर जी 1:30 बजे कर दें तो ठीक है। सही। हमने यहाँ पे लिखा इंट a इज इक्वल टू 10 और उसके बाद हमने लगाया स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब जो इंट है ना हमारे पास, इंट हमारे पास कहलाएगी हमारी डाटा टाइप। ये हमारे पास कहलाएगी डाटा टाइप। डाटा टाइप क्या होती है, वो बताती है कि आपका जो डाटा है वो किस टाइप का होगा। इंटीजर टाइप मीन्स के इंटीजर्स में आपके 0 से लेकर 9 तक नंबर्स आएंगे। उसके बाद जो ए है ना, ए उसका है, ए हमारे वेरिएबल का नेम है, ए हमारा वेरिएबल नेम है, वेरिएबल का वेरिएबल नेम है, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। ये जो ए है, जो हमने इसको A1 भी रख सकते हैं, एज भी रख सकते हैं, मार्क्स भी, कुछ भी रख सकते हैं, ये हमारा वेरिएबल नेम है, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। समझ आ रही है। और जो हमने इज इक्वल टू का साइन लगाया है, इसको बोलते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर। ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, जो हमारे इसमें ए में असाइन करवाएगा वैल्यू। और उसके बाद 10 हमारे पास जो है वो वैल्यू है, और देन एंड पे जो है सेमी कॉलन, ये हमारा स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। ये हमारे पास स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। सो ए जो है हमारे जो वेरिएबल का नाम होता है, जो प्रोग्रामर खुद डिफाइन करता है, इसको आइडेंटिफायर बोलते हैं। आइडेंटिफायर्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, एक होते हैं यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स वो आइडेंटिफायर्स होते हैं जो लैंग्वेज में पहले से डिफाइंड होते हैं, उनको डिफॉल्ट उनको प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर्स भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स भी बोलते हैं। दूसरे आइडेंटिफायर्स वो होते हैं जो हम डिफाइन करते हैं, जो यूजर डिफाइन करता है एट द टाइम ऑफ प्रोग्रामिंग, इसको प्रोग्राम डिफाइंड आइडेंटिफायर्स भी बोलते हैं, इसको यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स भी बोलते हैं। तो ये होते हैं प्रोग्रामर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। ये हमने यहाँ पे पढ़ा, वर्ड्स आर द नेम डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर्स, दे आर द सिंबॉलिक नेम्स दैट रेफर्स टू द वेरिएबल और प्रोग्रामिंग रूटीन्स। जो आपके प्रोग्रामिंग रूटीन को या वेरिएबल्स को नाम दिया जाता है, वो सिंबॉलिक नेम हो सकता है, उसको प्रोग्रामर डिफाइन करता है, इसको प्रोग्रामर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। ये भी आप लैंग्वेज का आपका एलिमेंट होता है, वेरिएबल्स। उसके बाद ऑपरेटर्स हैं जी। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो दो ऑपरेंड्स के ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास ऑपरेटर यूज होते हैं, उसको हम ऑपरेटर बोलते हैं। ऑपरेटर्स परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन वन और मोर ऑपरेंड्स, एंड ऑपरेंड इज द यूजुअली पीस ऑफ द डाटा लाइक अ नंबर। यहाँ पे आपको
मैं बताता हूँ a प्लस बी जो है, अब हमारे पास a प्लस बी, ये हमारे पास दो वैल्यूज हैं। a माइनस बी, फॉर एग्जाम्पल ये हमने दो वैल्यूज लिखी, तो यहाँ पे जो हमारा ये माइनस है, ये हमारा ऑपरेटर है, ये इसको हम अरिथमेटिक ऑपरेटर भी बोलते हैं। माइनस हमारा ऑपरेटर होगा। आपको स्क्रीन नजर आ रही है सबको? स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर। ये जो माइनस है ये हमारा ऑपरेटर है, और ए ये भी हमारा ऑपरेंड है। ये जो ए है ये हमारा ऑपरेंड है, और बी भी हमारा ऑपरेंड है। ऑपरेंड क्या होते हैं? जिनमें अलग अलग वैल्यूज होती हैं, और ऑपरेटर्स क्या करते हैं? इन ऑपरेंड्स के ऊपर कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। ठीक हो गया? ये हमारा जो माइनस का है, प्लस का है, मल्टीप्लाई का है, डिवाइड का, ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं। ये हमारे ऑपरेंड्स के ऊपर कोई भी वैल्यू परफॉर्म करते हैं। लाइक अगर ए हमारे पास है 10, और 40 मिनट्स के बाद आप लोगों का ये 10 मिनट्स के बाद आप लोगों का ये लेक्चर ओवर हो जाएगा, क्योंकि जूम के ऊपर 40 मिनट्स की ही हम मीटिंग रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा फिर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। 10 माइनस 5, अब ये जो माइनस है ये हमारा ऑपरेटर है, 10 और 5 ये ऑपरेंड्स हैं, इनको माइनस करके ये क्या इक्वल टू आ जाएगा? ये 5 आ जाएगा आंसर। तो ये होते हैं ऑपरेटर्स, जो हमारी लैंग्वेज के अंदर ऑपरेटर्स भी यूज होते हैं, इनको ऑपरेटर्स बोलते हैं। उसके बाद पंक्चुएशंस होती हैं। पंक्चुएशंस punctuation characters that mark the beginning and the end of the statement or the separate the item in the list। ये जैसे कि हमने स्टेटमेंट के एंड पे हमने टर्मिनेटर लगाया था, ये पंक्चुएशन है। ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर है, सेमी कॉलन हमने लगाया, ये स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर रहा है। ठीक हो गया? ये भी होता है। उसके बाद सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स मैंने बताया था, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखने के रूल्स होते हैं, उन रूल्स को फॉलो करना होता है। उन रूल्स को हम क्या बोलते हैं? सिंटैक्स बोलते हैं। रूल दैट मस्ट बी फॉलोड व्हेन कंस्ट्रक्टिंग अ प्रोग्राम, ऐसे रूल्स जिनको फॉलो करके आप प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं या प्रोग्राम बनाते हैं, उनको आप क्या बोलते हैं? सिंटैक्स बोलते हैं। सिंटैक्स डिकेट्स हाउ, डिकेट्स मतलब बताता है, हाउ अ कीवर्ड एंड ऑपरेटर मे बी यूज्ड एंड वेयर द पंक्चुएशन सिंबल मस्ट बी अपीयर। ये हमें बताते हैं, सिंटैक्स ही हमें बताता है कि हमने प्रोग्राम किस तरह लिखना है। हर एक लैंग्वेज का, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स होता है, उसके अपने रूल्स होते हैं जो डिफाइंड होते हैं। उन रूल्स के अकॉर्डिंगली ही आपने प्रोग्राम लिखना होता है। ओके हो गया? समझ आ गई यहाँ तक? बच्चों समझ आ गई है? जी सर। सर जी आज ये 1:20 तक ही एंड कर दें क्लास। अच्छा। जी सर, लेट हो जाएगी। कोई इशू नहीं है, आज क्लास आप लोगों की इतनी ही एंड कर देंगे, नो प्रॉब्लम। और ये क्लास आप लोगों की ठीक जो है, सर। ये क्लास अच्छे से आप लोगों की अभी रिकॉर्ड हो रही है, ये भी है, और दूसरी क्लास भी है रिकॉर्डेड फॉर्म में। आप लोगों को ये क्लास LMS के ऊपर भी अपलोड कर दूंगा, और यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड है। मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, आप लोगों को ये क्लास रिकॉर्डेड भी मिल जाएगी। लेकिन ये याद रखें कि जो बच्चे ओके मोस्ट आपको बता रहा हूँ, जो बच्चे एब्सेंट हैं उनको बता दो कि नेक्स्ट उनकी 3 से 5 एब्सेंटीज होती हैं, तो उनका कोर्स विड्रॉ कर दूंगा, मैं उनको अपने कोर्स से सब्सक्राइब कर दूंगा। क्लासेस जो है ऑनलाइन अपनी लाजमी लें। एक दिन में अगर आपकी उस टाइम पे क्लास नहीं हो रही तो क्लास आपकी लाजमी होगी, वो कोई भी टाइम हम मैनेज कर सकते हैं, और दूसरी भी क्लासेस होती हैं। आज आप लोगों की क्लास में था कन्फ्लिक्शन था, इसलिए क्लास आप लोगों की लेट स्टार्ट हुई है। ओके हो गया? ओके सर। हाँ, क्लास कोई मिस ना करे। आज आप लोगों की प्रेजेंट लगी है, बाकी सबकी एब्सेंट है। आगे ये कीवर्ड्स और प्रोग्राम डिफाइंड आइडेंटिफायर्स पढ़ा दूं या नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूं? सर जी नेक्स्ट में ही पढ़ा दीजिएगा, अभी बच्चा भी कोई नहीं है। आप लोग बच्चे ही नहीं है? आप लोग क्या, आप स्टूडेंट्स हम नहीं तो हो? थोड़े से हैं, बाकी पूरी क्लास नहीं आई। सर पढ़ा दे। जो आ गए हैं इनको तो पढ़ाना जैसे चाहिए ना मर्जी है सर जी, आप बच्चों। चले आप पढ़ा लोग दें, आप आपकी लोग जैसे आ मर्जी। गए हो ना, आप लोगों को तो पढ़ाना चाहिए ना। जी ठीक सर। ये सिंपल कीवर्ड्स वो बता रहे हैं कि आपके C++ कीवर्ड्स अपीयर इन द लाइन 3 एंड 5। ये जो ऊपर प्रोग्राम है ना, उसमें वो बता रहे हैं कि आपके कीवर्ड्स कौन कौन से अपीयर हुए। यहाँ पे देखो, यूजिंग एंड नेम स्पेस जो है और इंट जो है, ये हमारे कीवर्ड्स हैं। ये आपका लाइन 3 है। लाइन 3 के ऊपर आपका यूजिंग एंड द नेम स्पेस, ये जो है ये कीवर्ड है।
और लाइन 5 के ऊपर आपका जो इंट है ये आपका कीवर्ड है। ये हमने पढ़ा है कि कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो पहले से डिफाइंड होते हैं, ठीक है। ये कीवर्ड्स उन्होंने बता दिए। उसके बाद वो बता रहे हैं कि प्रोग्रामर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स कौन कौन से हैं। जो ऊपर उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, द वर्ड आवर्स, रेट्स एंड द पे दे अपीयर इन द प्रोग्राम लाइन नंबर 7, 11, 15 एंड 18 एंड 21। ये हमारे पास प्रोग्रामर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स हैं। यहाँ पे आप देखें 7, 12, यहाँ पे लाइन नंबर 7 के ऊपर ये डबल आर्स, डबल उसकी क्या है, डाटा टाइप है। आर्स क्या है, आर हमारा एक वेरिएबल है, ये इसको उन्होंने वेरिएबल का एक नेम दिया हुआ है, आर्स इसका नेम है। आर्स जो है इसको आइडेंटिफायर बोलेंगे। रेट क्या है, रेट भी इसका रेट भी प्रोग्रामर डिफाइंड आइडेंटिफायर है। और पे भी क्या है, ये भी प्रोग्रामर डिफाइंड आइडेंटिफायर। इसकी उन्होंने एक टाइप दे दी है, डबल इसकी डाटा टाइप है। डाटा टाइप के बाद उन्होंने आर्स, रेट एंड पे, ये क्या उन्होंने किया हुआ है, यहाँ पे इनको प्रोग्रामर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स उन्होंने डिक्लेयर किए हुए हैं। इसको बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, या इसको बोलते हैं वेरिएबल को डिफाइन करना। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाए यहाँ पे ऑपरेटर्स हैं। पे इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय द रेट्स। यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई का साइन स्टेरिक साइन यूज हुआ है। आपके कंप्यूटर के अंदर अगर मल्टीप्लाई करना हो तो मल्टीप्लाई के लिए आप स्टेरिक साइन यूज करते हैं। अगर आपने डिवाइड करना हो तो डिवाइड के लिए आप फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं। ये जो साइन है ये ऑपरेटर्स हैं जो ऑपरेंड्स के ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद आपकी पंक्चुएशन है। पंक्चुएशन क्या है, हर लाइन के एंड पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर यूज हुआ है। दीज आर कॉल्ड द पंक्चुएशंस। ये उन्होंने इसकी एक्सप्लेनेशन भी की है जो ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बता चुका हूँ कि हर लाइन के एंड पे आपका सेमीकोलन आ रहा है जो कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहलाता है। स्टेटमेंट टर्मिनेटर इसकी पंक्चुएशन के अंदर आएगा। ये पूरे का पूरा ये हमारा सिंटेक्स है, जिस सिंटेक्स के अकॉर्डिंगली हमने अपने प्रोग्राम को राइट करना होता है, हमारी स्टेटमेंट्स लिखी जाती है। उसके आगे लाइंस एंड स्टेटमेंट्स हैं, ये आप लोगों ने पढ़ लेना है ये क्या है। देन आगे आ गया जी वेरिएबल। व्हाट इज वेरिएबल? A variable is the name memory location in the computer memory for holding a piece of information. इसकी और आसान डेफिनेशन ये है कि वेरिएबल इज द नेम मेमोरी लोकेशन दैट इज यूज्ड टू स्टोर द डाटा। हमारे पास जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं, तो हमने डाटा यूजर से लेना होता है। उस डाटा को हमने कहाँ पे स्टोर करना है, उस डाटा को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं। दैट्स वाई वेरिएबल की डेफिनेशन में लिखा हुआ है वेरिएबल इज द नेम मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन या स्टोरेज लोकेशन एक ही बात है। इन द कंप्यूटर मेमोरी फॉर होल्डिंग अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, फॉर होल्डिंग अ डाटा, ये भी आप कर सकते हो। डाटा को होल्ड करने के लिए, डाटा को सेव करने के लिए जो नेम्ड मेमोरी लोकेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको वेरिएबल बोलते हैं। द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द वेरिएबल में चेंज व्हाइल द प्रोग्राम इज रनिंग, सो दैट्स व्हाई इसका नाम रखा हुआ है वेरिएबल। वेरिएबल का नेम क्या, वेरिएबल का मतलब क्या है? वेरिएबल कोई भी वेरिएबल, जैसे ये बी सी। वेरिएबल का मीनिंग क्या है? हमारी ना दो तरह की वैल्यूज होती हैं। एक वैल्यू वो होती है जो चेंज हो सकती है, एक वो वैल्यू होती है जो चेंज नहीं हो सकती। जो हमारी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती वो कांस्टेंट वैल्यू होती है, और जो वैल्यू हमारी चेंज हो सकती है वो हमारी वेरिएबल होती है। जो वैल्यू हम चेंज कर लेते हैं, जो हमारी वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज हो सकती है, उसको वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल वही वैल्यू होती है जो चेंज होती रहती है, और जो वैल्यू चेंज नहीं हो सकती उसको कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक हो गया। तो वेरिएबल्स का मतलब ही ये है कि वैल्यू इसकी चेंज हो सकती है। ओके हो गया। अब समझ आई वेरिएबल क्या होता है? यस सर, आ गई। हाँ, और वेरिएबल को डिफाइन कैसे करते हैं? जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया इंट a इज इक्वल टू 10। ए हमने एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल हमने डिफाइन किया। अब होगा क्या, जैसे हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, आपकी रैम के अंदर क्या प्रोसेस होता है आपका रैम के अंदर हमारे पास एक बॉक्स बन जाता है, सेल बनते हैं। उस सेल के अंदर ए के लिए एक स्पेस रिजर्व हो जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक रैम है, ये रैम है। रैम के अंदर एक लोकेशन होती है, यहाँ पे लोकेशन नंबर होते हैं। यहाँ पे लोकेशन नंबर 0 आ गया, यहाँ पे लोकेशन नंबर 1 आ गया, यहाँ पे लोकेशन नंबर 2 आ गया, यहाँ पे लोकेशन नंबर 3 आ गया। तो वेरिएबल क्या करता है, यहाँ पे ए टाइप की एक वेरिएबल की यहाँ पे एक लोकेशन जो है मेमोरी लोकेशन यहाँ पे रिजर्व होगी, इसका नाम ए है। ये जो है हमारी एक वेरिएबल की लोकेशन रिजर्व हो जाती है। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाती है।
ये रैम है, रैम हमारी मेमोरी होती है, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, वो टेम्परेरी बेस के ऊपर हमारे पास डाटा होल्ड करती है, स्टोर करती है। इंट ए का मतलब है इंट ए इज इक्वल टू 10 कि ए 0 नंबर पे एक मेमोरी लोकेशन है या एक स्टोरेज लोकेशन है जिसका नाम है ए, इसके अंदर हमारा डाटा जाएगा। दैट्स व्हाई वेरिएबल इज कॉल्ड अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन। ओके हो गया, आप समझ आइए? जी सर। यहाँ तक समझ आ गई यस है? सर। चलो ठीक हो गया। यस सर। बस वेरिएबल तक ही बढ़ाते हैं क्योंकि लेस देन 1 मिनट रह गया, आपकी क्लास भी एंड होने वाली है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में हम पढ़ेंगे मंडे से, या आगे आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही क्लासेस होंगी। ओके हो गया? किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है, ओके सर। किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन है तो पूछे, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा। नो सर। चलो ठीक हो गया, क्लास एंड पे करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज बच्चों। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी सर जी, क्लास होगी खत्म।